किश्तवाड़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम। 3 से 4 दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला। हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों की तलाश जारी। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाक फायरिंग से मुतासर लोगों के बारे में बड़ा बयान दिया। वजीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका अजाला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 2 अजला से रिपोर्टें आनी बाकी है। हुकाम का कहना है कि इन दोनों अजला से रिपोर्टें मिलने के बाद मरकजी हुकूमत से बात करने के बाद एक जामिया रिलीफ पैकेज तैयार किया जाएगा। लगभग हो गया है। 2-4 ज़िलों से अभी शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक भारत जंग ने कश्मीर की सयाहत की सनत को बुरी तरह मुतासिर किया। हुकूमत इस सनत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने पीडीपी पर झूठ फैलाने का भी इल्जाम लगाया। बदकिस्मती यह है कि हमारे सामने पहलगाम हो गया, उसके बाद बॉर्डरों पे एक जंग लग गई जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ और ख़ासकर कश्मीर को नुकसान हुआ क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा था इस बार। और एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे लगता नहीं था कि हम एयरपोर्ट पे, ऐसे लगता था कि हम किसी बस स्टैंड के भी ऊपर खड़े हैं, इतना टूरिस्ट था। जबकि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर हमने तामीर और तरक्की करनी है और अगर हमने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो जंग किसी को सोल्यूशन नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं और ख़ासकर कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो आएंगे। जो शहरों के ऊपर ड्रोन घुमा, थोड़ा हमें भी लगा कि इनको भी पता लगा, जो रोज़ जंग 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 की बात करते थे, आज उनको भी पता चला कि मौत क्या होती है, जंग क्या होता है। अब वो दोबारा उम्मीद करेंगे कि जंग की बात नहीं करेंगे। वो डूबा हुआ जहाज़ जो समुंदर की उस गहराई तक चला गया है जहाँ से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी हफ्ते को पुंछ का दौरा करने आ रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान की फायरिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे और मुतासरा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वो श्रीनगर गए थे और पहलगाम दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले अफराद से मुलाकात की। रिपोर्टर समीर भट्ट अपने दौरे के बारे में मजीद मालूमात दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी कल पुंछ का दौरा करने वाले हैं। कल 10:30 बजे वो लैंड करेंगे पुंछ में और उसके बाद वहाँ पे जो इफेक्टेड लोग हैं, जो पाक शेलिंग में, क्योंकि आपको याद ही होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने वहाँ पे पुंछ सिटी को निशाना बनाया, पुंछ के बॉर्डर एरियाज को निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 16 के करीब हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए। तो उनकी फैमिलीज को जाएंगे, जो शहीद हुए उनकी फैमिलीज के पास जाएंगे, उनके फैमिलीज को विजिट करेंगे, उनके रेजिडेंसेस को, और वहाँ पे सांत्वना देंगे, हमदर्दी का इजहार करेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है इस पाक शेलिंग में, पाक फायरिंग में। वहाँ वो प्रोग्राम है। दूसरा, वो उन इफेक्टेड एरियाज का भी दौरा करेंगे जहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग से मकान गिरे हैं, रिलीजियस प्लेसेस डैमेज हुए हैं, रेजिडेंशियल हाउसेज, काउ शेड्स और बाकी प्रॉपर्टी को जो डैमेज हुआ है, तो उन एरियाज का भी वो तफसीली दौरा करेंगे अपने एक दिन के प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ जो वहाँ के कांग्रेस नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और जो इन लोगों की किस तरह से कांग्रेस की तरफ से मदद की जा सकती है उस पर उनसे बात करेंगे। और दूसरा, वहाँ पे जो आम लोग हैं उनसे भी मशवरा करेंगे, उनसे भी बात करेंगे और पूरे हालात का जायजा लेंगे। जो पाकिस्तान की शेलिंग के बाद के जो हालात हैं पूरे बॉर्डर एरिया में, और न सिर्फ बॉर्डर एरिया पुंछ की बात है बल्कि राजौरी में, अखनूर में और इस तरह आरसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी। कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ गुरेज में भी बहुत सारे एरिया जो कश्मीर वैली में जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है
वहाँ पे भी जो जिसमें सबसे ज्यादा उड़ी सेक्टर है वहाँ पे फायरिंग हुई थी। और अब राहुल गांधी कल दिन भर पुंछ में हालात का जायजा लेंगे, पाकिस्तान की शरण के बाद के हालात का जायजा भी वो लेंगे। राहुल गांधी दूसरी बार अब यहाँ पे आ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उसके बाद भी वो श्रीनगर आए थे, हालात का जायजा उन्होंने वहाँ पे लिया था। और उसके बाद अब ये दूसरा, पिछले 1 महीने में दूसरा उनका दौरा रहेगा जो कि पुंछ में होगा। और उसके बाद जो हमारे टॉप कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी ये प्रोग्राम बन रहा है कि क्या राहुल गांधी पुंछ का दौरा खत्म करने के बाद क्या जम्मू आएंगे या वो श्रीनगर दिल्ली वापस जाएंगे। अगर वो जम्मू आते तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई एक कार्यक्रम उनके लिए रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उस पर अभी बात चल रही है और शाम तक भी क्लियर पिक्चर होगी कि क्या पुंछ के दौरे के बाद क्या वो जम्मू में कोई प्रोग्राम करेंगे या जम्मू आएंगे या श्रीनगर जाएंगे। उस पर जो सस्पेंस है वो शाम तक क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से एक अग्रेसिव पोस्चर लेके बैठी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सवाल मोदी सरकार को भी उठा रही है, मोदी सरकार से भी सवाल पूछ रही है, खासकर जो अमेरिका की तरफ से सीज फायर अनाउंसमेंट हुई है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो एक तरह से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है मोदी सरकार को। लेकिन राहुल गांधी कल जो पाक शेलिंग से इफेक्टेड लोग उनसे जब बात करेंगे, विक्टिम के जो फैमिलीज हैं उनसे बात करेंगे, तो उसके बाद वो कोई क्या स्टेटमेंट देंगे उस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त हमला किया। राहुल गांधी के हालिया ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दहशतगर्दी को हल्का लिया। बीजेपी लीडर ने यह भी पूछा कि कांग्रेस की पाकिस्तान और दहशतगर्दों से क्या हमदर्दी है। तरुण चुग ने कहा कि आज हिंदुस्तान 4 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है और पाकिस्तान की तरह कांग्रेस भी बेनकाब होने के बाद घबरा रही है। जब भी भारत पर आतंक का हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमले किए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केवल क्रिकेट मैच बंद किया। 26/11 के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? यहां तक कि आतंकवादियों के सरगनाओं के लिए, हत्यारों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाए जाते थे। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों के साथ फोटो शूट होते थे। कांग्रेस को आखिर आतंकवाद और उसके सरगना देशों से क्या सहानुभूति है? जब देश का सर्वोदय शिष्टमंडल 140 करोड़ लोगों की भावना के साथ निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेनकाब करने निकला है, कांग्रेस उसका मजाक उड़ा रही। पाकिस्तान का घिनौना आतंकी मानव विरोधी चेहरा विश्व भर में बेनकाब होने पर पाकिस्तान तो तिलमिलाए समझ आता है, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। कांग्रेस की पाकिस्तान से सहानुभूति क्यों है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कांग्रेस और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान का अथाह प्रेम राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं में छलक रहा है। ये रिश्ता क्या है? डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष की क़यादत में टीएमसी के 5 रुकनी वफ्द ने राजौरी के सरहदी इलाकों का दौरा किया और इस दौरान टीएमसी रहनुमाओं ने पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। इससे कबल ये वफ्द जुमेरात को पुंछ गया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, टीएमसी का वफ्द पुंछ दौरे पर और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में, फायरिंग में नुकसानात का जायजा ले रही टीएमसी की ये टीम पुंछ पहुंची थी और वहां पर हालात का जायजा लिया। पुंछ और राजौरी की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक पुंछ की और एक राजौरी की, जहां पर क्रॉस फायरिंग में और गोलाबारी में नुकसान हुआ है और इसी नुकसान का जायजा लेने के लिए टीएमसी का वफ्द पुंछ और राजौरी पहुंचा।
तृणमूल कांग्रेस के एक आला सती वफ्द ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू जिले का दौरा किया। वफ्द ने सेंट मैरी ग्रेजन चर्च का भी दौरा किया। वफ्द में राज्यसभा के रुकन डेरेक ओब्रायन और टीएमसी के दीगर रहनुमा शामिल थे। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने पुंछ और राजौरी के सरहदी इलाके का दौरा किया और लोगों, बिलखसूस सरहदी फायरिंग से मुतासर होने वाले लोगों के बेपनाह मसाइब को देखा है। उन्होंने कहा कि इन मुतासर अफराद की बहाली में मदद करना सबका फर्ज है। टीएमसी लीडर ने उमर अब्दुल्ला का भी शुक्र अदा किया और उन्होंने टीएमसी कायदीन के दौरे पर मुस्बत तबसरे किए। उन्होंने कहा कि वो पुंछ और दीगर सरहदी इलाकों के लोगों के मसाइल को पार्लियामेंट और दीगर फोरम्स पर भरपूर तरीके से उठाएंगे। So with this stop today, we come to the end of our Bengal delegation. Here we started off with Srinagar, then we went to Punj, then Rajouri yesterday, and today we are here in Jammu. It has been a moving experience, and our chairperson Mamata Banerjee has sent us here. In all the grieving, in all the sadness, there is also some positivity here. And what is the positivity? The country needs to know about what is happening to our civilians here, about the families who are grieving. And we welcome other political parties and other delegations who are also coming or planning to come in the future. It's a very, very good idea. किश्तवाड़ में शहीद सिपाही संदीप पांडुरंग को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में फौजी संदीप की शहादत को सलाम पेश किया और आपको बताते चले कि 17वें कौमी राइफल्स के सिपाही संदीप जुमेरात को किश्तवाड़ के छतरू के इलाके संदीप सिंह में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में शहीद हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की तहसील अकूले के गांव करनदी से ताल्लुक रखने वाले उनकी लाश को उनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की तलाश भरपूर तरीके से जारी है। तलाशी ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में तलाशी और निगरानी में मसरूफ है। ख्याल किया जा रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्द करीबी गारों में छुपे हुए हैं। कल के मुकाबले में एक फौजी शहीद हुआ था, जिसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया। इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी इदारे किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है और मकामी शहरियों से तहम्मुल और ताउन की अपील की गई है। वापस जा रही है। और दूसरी तरफ किश्तवाड़ के एमएलए शगुन परिहार ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द ही किश्तवाड़ के जंगलात में छुपे तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर देंगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। देखिए, मैं यही कहूंगी कि आतंकवाद अब खत्म होने की कगार पे है। ये वो दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त होगा। ये जितने भी आतंकवादी यहाँ पे आए हैं, इनको इनकी कब्रों तक पहुंचाने का काम हमारी फोर्सेस कर रही हैं और हमारी फोर्सेस सक्षम है। आपने देखा ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के खत्म होने की खुशखबरी हमारी फोर्सेस हमें देंगे। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है कि हमारा एक जवान शहीद हो गया, लेकिन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के सब लोग मिलिटेंसी को कंडम करते हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमारे बेसरन के हादसे के बारे में सभी लोगों ने कंडम किया,
हादसे को सभी लोगों ने जो अटैक किया था मिलिटेंसी द्वारा जो हुआ था, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए, सब लोगों ने मिलके हमारे लोगों को श्रद्धांजलि दी और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त होगा। जो अटैक पाकिस्तान ने किया, कोई कम्युनल डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि सब लोग एकजुट होके इस बात पे आए कि पाकिस्तान ने गलत किया, हमारे 26 लोगों को मार के। सभी पार्टियों ने इस अटैक को कंडेम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि वो जल्द से जल्द हमारे एक जवान का बदला ले। चैलेंजेस तो हमारी फोर्सेस के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में LOC पार करके जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने काम किया है, मुझे लगता है हमारी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो किसी भी तरह का ऑपरेशन को अंजाम दे दें। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि डेंस फॉरेस्ट एरिया है, बट हमारी फोर्सेस सक्षम है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। और आज तक भी जितने भी आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट होकर यहाँ पे आए वो सभी मारे गए और मुझे पूर्ण विश्वास है ये आतंकवादी भी जल्द से जल्द खत्म। आपको इनके खात्मे की न्यूज आप जल्द से जल्द। जो किश्तवाड़ में रहने वाले लोग हैं जिनके आप रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी करते हो, क्या मैसेज रहेगा मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जहां तक बात रही 90 के दशक की, तो वो दशक आने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान ऐसा सोचता है तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नासमझी है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वो किसी भी तरह का आतंकवादी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आपने देखा होगा कि 90 के दशक में जो भी हुआ, हमारी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, लेकिन आज अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई मिलती है। इसकी मिसाल आपने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देखी होगी। और फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो उसने जो भी कोशिशें की उसकी सब कोशिशें नाकामयाब हुई। और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, हमारी फोर्सेस पे, वो पाकिस्तान को हर जवाबी कार्रवाई देने के लिए सक्षम है। नेटवर्क 18 के साथ शगुन जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी का जश्न जारी है। आज राजौरी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तिरंगा रैली निकालकर कामयाबी का जश्न मनाया गया और ये रैली यात्रा ग्राउंड से शुरू होकर खंडाली चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर हुबुल वतनी के नारों से फजा गूंज उठी। रैली में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों के साथ साथ आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखिए जी, ये जो आज तिरंगा रैली रखी गई थी, ये वीर सैनिकों के जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए रखी गई थी। जो लोग इस मिशन सिंदूर में जो शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए रखी गई थी, जो भाई बहन हमारे शहीद हुए हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे बाइक रैली में लोगों ने जो शमूलियत ली। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश है। आप इस जोश से हिसाब लगा सकते हैं कि आम जनता में इतना जोश है, जो बॉर्डर पे खड़ी हुई जो सेना है उनके अंदर कितना जोश होगा। नापाक इरादे से, गंदी नजर से हमारे भारत की ओर न देख पाए। जो देखेगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। जो भारत के खिलाफ मुंह से बोलेगा उसका जीवा खींच ली जाएगी। जो भारत के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ कोई और झंडा उठाने की कोशिश करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। मैं कहूँगा भारत के खिलाफ उठने वाली आवाज, चाहे वो भारत के अंदर से हो या चाहे सीमा पार से हो, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चंद ही मिनटों में पाकिस्तान के 9 अंडे जो टेररिस्ट कैंप थे POJ में तबाह और बर्बाद किए। फिर भी भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है। अभी भी टेररिज्म पर लगाम लगा ले, टेररिस्ट को भारत की सीमा में भेजना बंद कर दे, निर्दोष लोगों की हत्या करना बंद कर दे। इस तरह से बेसरन में हमारे पर्यटकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई, जिसकी भारत सरकार के पूरे विश्व ने निंदा की। हुबुल वतनी के जज्बाती मुजाहरे में सोनावारी की भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने हाल ही में खत्म होने वाले ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जिला बांडीपुरा के मधवान सोनावारी इलाके में जुमे को पहली अजीमुशान तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया। मधवान सोनावारी में पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई। मेरे हिसाब से आज तक यहाँ पे रैली नहीं निकली है, तिरंगा रैली, लेकिन आज यहाँ पे मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग हैं, यहाँ पे जो हाजन के लोग हैं।
हमने ये तिरंगा रैली जो हमारे देश भर में निकल गई है, ये रैली हर कोने कोने में निकल गई है रैली। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने निकाली है रैली कि हम हौसला अफजाई करने के लिए ये रैली निकाली है। चाहे हमारे पुलिस है, वायुसेना है, चाहे हमारे थल सेना है, उनको शाबाशी देने के लिए हमने यहाँ पे रैली निकाली है। आज तक यहाँ कोई तिरंगा रैली नहीं निकली है और ये ऐतिहासिक आज जो ये रैली यहाँ से निकल रही है, मैं यहाँ के इस गाँव को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो सारे नेशनलिस्ट लोग हैं और उन्होंने आज इस ऑपरेशन सिंदूर की जीत में शान व शाना हमारे साथ चले। मिशन सिंदूर के तहत आज अखनूर के सरहदी गांव पलांवाला में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। नौजवानों, खवातीन और बुजुर्गों ने पूरे जोश खरोश और तिरंगा हाथों में थामे गांव की सड़कों पर मार्च किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज पलांवाला में जहां की सिविल सोसाइटी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी साध्वी रामानंदपुरी जी और संत समाज, उनके साथ सिविल सोसाइटी के लोग, व्यापारी वर्ग के साथ समाजी संगठन के लोगों ने मिलजुल के आज सभी ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए और भारतीय सेना का हौसला अफजाई के लिए बॉर्डर पे खड़े होकर आज तिरंगा यात्रा का ये आयोजन किया है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि अब भारत आतंकवाद को और सहन नहीं करेगा और अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई आतंकवादी या उनके जो आका हैं वो आगे से कोई कायराना हरकत करने की कोशिश करेंगे तो आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान और उनके आकाओं का नामो निशान जो है इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब करके पाकिस्तान के जो 9 अड्डे थे उसको तहस नहस करके भारत ने कामयाबी हासिल की। आज की जो रैली थी, ये रैली भारत की विजय की रैली थी कि जो नरसंहार पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सेनाओं को कहा था समय और स्थान तय करके इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। सेना ने इसका जवाब दिया, पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सीज फायर हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत के नागरिकों को में एक बहुत बड़ा जोश है। जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय सेना ने किया है और जिस तरह का प्रदर्शन भारत में बने हुए जो हथियार थे, जो मिसाइल थे, जो ड्रोन्स थे, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है। देश के साथ साथ दुनिया ने उसको देखा है और सराहा है। इसीलिए आज हम सबको ये गर्व महसूस होता है कि भारतीय सेना ने यो पराक्रम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करके दिखाया है, उस पर हम सबको गर्व है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड सही। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों को रखा। उधमपुर पूर्व से विधानसभा सदस्य रवीन सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया। विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होगा इस जांच में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा, न्यायपालिका ने न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है, बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और ढुलमुल कार्य प्रणाली की भी पोल खोल दी। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्वागत किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश पर कोई ऐतराज नहीं। हमारी सरकार ने निष्पक्ष जांच की, देखते हैं सीबीआई क्या करती है। हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। कहा, विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु ने हिमाचल प्रदेश में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया। ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि गहरे किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा देता है। संजौली मस्जिद विवाद पर शिमला के एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने एमसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की। कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों को रखा। उधमपुर पूर्व से विधानसभा सदस्य प्रवीण सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया। विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होगा इस जांच में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा, न्यायपालिका ने न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और ढुलमुल कार्यप्रणाली की भी पोल खोल दी। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्वागत किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश पर कोई ऐतराज नहीं। हमारी सरकार ने निष्पक्ष जांच की, देखते हैं सीबीआई क्या करती है। हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान। कहा, विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु ने हिमाचल प्रदेश में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया। ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि गहरे किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा देता है। संजौली मस्जिद विवाद पर शिमला के एडिशनल सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड ने एमसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की। कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को किया सलाम। बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया ने देखा भारत का दम, गोली का जवाब गोली से दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में 2 दिन की समिट में मंत्री स्तरीय और कारोबार से जुड़े होंगे सेशन। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी नई उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। 23 जून तक भारत ने फजाई हदूद पर पाबंदी बढ़ा दी है। भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में 1 माह की तौसी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। 23 जून तक भारत ने फजाई हदूद पर पाबंदी को बढ़ा दिया है। भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में आपको बता दें कि 1 माह की तौसी कर दी है। पाबंदी को 1 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो भारत की तरफ से कार्रवाई, पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी मजीद बढ़ा दी गई है। 23 जून तक ये पाबंदी बढ़ा दी गई है। फजाई हदूद पर पाकिस्तान के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। 1 माह की तौसी कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। 23 जून तक भारत ने फजाई हदूद पर पाबंदी बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की तहसील सांबा में मुल्क के लिए शहीद होने वाले बहादुर बेटों की बहादुरी की दास्तान अब अमर हो जाएगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा ने कॉलेज कैंपस में शौर्य वॉल तामीर करके एक मिसाल कुन पहल की है। इस दीवार पर तहसील सांबा के 18 बहादुर शोहदा की कुर्बानियों की तस्वीर, नाम और दास्तानें होंगी। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है बल्कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी और बहादुरी के जज्बे को उभारना भी है। न्यूज़ 18 का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड पोल लिया सांबा थमा मैं फिर हाजिर हुई और इसलिए मैं मौजूद हाँ श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा कॉलेज गौरमेंट डिग्री कॉलेज सांबा दे विच मौजूद हाँ और इत्थे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिहड़ा है वो चुक्या जा करता कॉलेज की बक्खी दा। तुस मेरे पिछे तस्वीर दिखा करते होने वाल ऑफ फेम एंड वीर वाटिका। ये वीर वाटिका जी बनाई जा करती है वो शहीदे के नाम बनाई जा करती जिन्हें देश के प्रति अपने जान जी निशावर की और उन्हें सम्मान देने हेतु एक कदम जड़ा है चुक्या गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली था एक वीर वाटिका का था अंडर द नेशनल कैंपेन मेरी माटी मेरी देश, जिसमें हमने
एक ये सिंबॉलिक गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया जिसमें हमने 18 अपने जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं सांबा तहसील के 18 मार्टियर्स उनके नाम पे पेड़ लगाए और हर पेड़ एक स्टोरी बता रहा है, इट्स विस्परिंग अ स्टोरी ऑफ करेज। और ये जो 18 पेड़ हैं इन्हीं के फैमिलीज़ ने आके लगाए। ये कोई तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले की बात है और आज इस छोटी सी वाटिका ने एक स्मारक का रूप ले लिया है, एक सेक्रेड स्पेस, एक मेमोरियल बनने जा रहा है जो कि इट वुड स्टैंड टॉल एंड इट वुड टेल दी स्टोरीज ऑफ लेगेसी ऑफ दीज हीरोज़ हु हैव फॉट फॉर सांबा तहसील। तो ये जो वीर वाटिका आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ ये बगीचा होगा, यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग होगा और यहाँ पे ये वॉल ऑफ फेम एक मेमोरियल बनेगी जो कि बन ही गई है, जिसमें हमारे जो 18 मार्टियर्स हैं उनके नाम, उनकी साइटेशंस और उनकी स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो जब इन कॉरिडोर से चलें, इस बगीचे में चलें, तो इस वॉल ऑफ फेम के आगे जब वो खड़े हों तो उनके दिल में भी एक उमंग, एक संकल्प जागना चाहिए दैट दे आर लिविंग थ्रू द लेगेसी ऑफ कर्तव्य, ऑफ समर्पण, ऑफ देश प्रेम। तो ये हमारे कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। कब तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा? अभी क्या कुछ काम रहता है? जी, ये जो काम है ये कैपेक्स फंडिंग के अंदर है विद द सपोर्ट ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। काम तो अप्रैल में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, थोड़े से हालात नाजुक हो गए, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हम इसे इनॉग्रेट करवाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा नमन है सांबा को, एक ट्रिब्यूट है हमारे वीरों को हमारे कॉलेज की तरफ से। वज़ीर सेहत और तालीम सकीना ईतो का जनूबी कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान सेहत और तालीम की वज़ीर सकीना ईतो ने अवाम को खित्ते के सेहत की देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे में आने वाली अहम पेशरफ्तों का यकीन दिलाया। उन्होंने ऐलान किया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को करनाग में जल्द ही हम अपग्रेड देखने में आएंगे, जिसमें एक ऑक्सीजन प्लांट, एक ब्लड बैंक और डायलिसिस की सहूलियात का क़याम शामिल है। इन इजाफे का मकसद मकामी आबादी के लिए तिब्बी खिदमात और रसाई को बेहतर बनाना है। जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के मसाइल देखना, वहाँ के मुश्किलात देखना, चाहे वो मुश्किलात हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, ताकि वहाँ जाके लोगों की बात सुने, उनकी डिमांड्स को सुने और जो भी पॉसिबल हो सके उन डिमांड्स को हल करने। मेन मकसद यही होता है। जहाँ जहाँ अभी पे हम गए, कल भी हम एक इलाके में थे श्रीनगर में, आज यहाँ आए और इसी तरह इससे पहले भी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अल्लाह का शुक्र है इन 6 बरसों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स का इजाला किया गया है, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टंगमर्ग का दौरा किया। उन्होंने यहां अपने कारकुनों से भी मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज टंगमर्ग में ही अदा की। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। दौरे के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। जेडीएफ ने आज कुलगाम में अपने नए जिले दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी जेडीएफ के सरपरस्त गुलाम कादिर लोन, पार्टी सदर शमीम अहमद ठोकर और जनरल सेक्रेटरी सयार अहमद रेशी के साथ पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ शमीम अहमद ठोकर ने ऑपरेशन सिंदूर को अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। किया कि हम ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लोर हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। आज तक हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हमारा ऑफिस नहीं था, तो सबसे पहले हमने कुलगाम से ही शुरू किया। ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट दफ्तर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने यहाँ से इसका इफ्तिताह किया कुलगाम से। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो इनेकाद है वो देखने को आपको मिलेगा। क्या उम्मीद करेंगे जिस तरह से अब आने वाले वक्त में जो पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं या बल्दियाती, तो क्या आप लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे?
देखिए, हमने पहले से ही ये कहा है कि हम अपनी जो क़यादत है उससे मशवरा करके, मशावरत बिठा के हम हर एक चीज़ पे फैसला करते हैं और इस जो आने वाले इलेक्शन होंगे उस पर भी हम पहले मशवरा करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मीटिंग में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर के इलाके में सयाहत को फरोग देने समेत कई अहम मसाइल उठाए। अरनिया के पावाल गांव में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का मुकाबला करने और ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के बारे में बेदारी फैलाने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक़ चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट महेंद्र कुमार भरद्वाज ने सिनफी तशद्दुद पर ख़वातीन से खिताब किया, जिसमें जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद से निमटने और ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के बारे में मालूमात दी गई। इस मौके पर अरनिया के वार्ड नंबर 5 के साबिक़ काउंसलर कैलाश सैनी समेत इलाके की कई ख़वातीन मौजूद थी। मैंने इनको जो भी लॉज हमारे कंट्री ने टाइम टू टाइम बनाए हैं उन लॉज के बारे में भी आज यहाँ इनको जानकारी दी और इन सबको एक एश्योरेंस दी कि हमें मिलजुल करके अपनी सोसाइटी से वायलेंस जो है इसको ख़त्म करना है और वायलेंस ख़त्म करने के लिए हमारी बहनों, हमारी बेटियों और माताओं का बहुत बड़ा हाथ है और बड़ा योगदान है। रियासी जिले के तिलवारा महाजर कॉलोनी में रहने वाले मुहाजरीन का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। बड़ी तादाद में तारकीन वतन ने कॉलोनी की अबतर हालत और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों ने इंतजामिया पर सिर्फ यकीन दहानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए रोज़ाना जद्दोजहद करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मसाइल हल न किए गए तो तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी। हमारा आज का धरना नहीं है, हमारा 1998 से लेकर आज तक का धरना है, क्योंकि हम तो कोई सुनता नहीं है। जब देखो धूप में कड़कती धूप में इस वक्त भी हम धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें पूछने वाला कोई नहीं है यार, क्योंकि हमारी मांगे, हमारी कॉलोनी टूट के बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी कॉलोनी नहीं बनी, ना हमें राशन देते, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है। तो हम यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज तिलवाड़ा के अंदर जो 98 से माइग्रेंट होकर आए हैं उनकी एक इश्यूज़ है, जो सबसे बड़ा इशू ये है, ये कॉलोनीज़ का इशू है। जितनी बारिश बाहर गिरती है उतनी क्वार्टर्स के अंदर भी गिरती है। उससे दूसरा इशू जो बड़ा है, इस वक्त गर्मी का मौसम है और बिजली का कटौती इतनी है कि बिजली 24 घंटों में 3 या 4 घंटे ही बिजली जो है सप्लाई मिलती है हमें। इनके इश्यूज़ जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज़ थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे एक जनरल आम आदमी का एक राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी, बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था। उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं। ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है वो इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के और शायद पानी की सप्लाई नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन दोनों से बात कर ली है, बिजली और पीएचई से भी, और इनको अश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट्स रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों को रखा। उधमपुर पूर्व से विधानसभा सदस्य प्रवीण सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराए। विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होगा इस जांच में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा, न्यायपालिका ने न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और कार्यप्रणाली की भी पोल खोल दी।
विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्वागत किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश पर कोई ऐतराज नहीं, हमारी सरकार ने निष्पक्ष जांच की, देखते हैं सीबीआई क्या करती है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर जेसीसी कंपनी के खिलाफ दुकानदारों, स्कूली बच्चों और दीगर राहगीरों ने सिंहपुरा में एहतजाज किया और एहतजाजियों का कहना है कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर मरकजी सरकार की तरफ से जेसीसी कंपनी के जरिए जारी तामराती काम से उठने वाले गर्दोगुबार से राहगीरों का चलना महाल हो गया है। एहतजाजियों का कहना है कि अगर कंपनी को सड़क की तामीर करनी है तो इस दौरान वो गर्दोगुबार के खात्मे के लिए पानी इस इस्तेमाल करें और ताकि राहगीरों को कोई परेशानी न हो। मकान चाहिए मकान दुकानदार पत्ते लोग गवर्नमेंट नबी से पास कर आजाद मुसीबत बाकी मसला ऑटो मोजा कर गोरे मा कायम बेचन अस बच्चे दियान दुकानदार अमिस घर खसान सब दुकान मुसीबत मेहरबानी कर खून सड़क खून JCC वाले गुल गंड गुजारि तुम वातान मकलावान फितन जाए सिंहपुर तो पटन तान पे मुसीबत योतन यम दुकानदार बिचार दोस्त ये जाए दुकानदार शहरानी में वाता ये जाए हथ गाड़ पसान बराबर रोज तम बहन तान नजदीक घर वाल बसान मुसीबत दुकानदार मुसीबत दोस्त मत हथ लट पेम सोबस कर गुल गंडित अपील DC सोबस तक अपील यह मकल तो यह फितना ये जाए यह दियो तुम नजर ये जाए आज गए 8 दह ये जाए इथे कन जिलस पे इथे कन हो जाए हिंजे इथे कन पत पर अत सन कह गवर्नमेंट अत टच तो मस JCC में वह चीज सह वन क्या तुद वसात यह न्यूज पकन तो ब्रोकन यह वाते आला हुकामत तान करान जल्दी यह मसला। जिला बडगाम के साहपुरा छयार इलाके में किसानों को पानी की किल्लत का सामना है। 30 साल पुराने पाइपों ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। किसान दोनों महकमों आपाशी और R&B के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। किसानों ने हुकूमत से अपील की कि खेतों में पानी या पाइप लगवाएं ताकि बड़े पैमाने पर पानी की फराहमी मुमकिन हो सके, बुआई वक्त पर की जा सके। ये सुपुरा गांव है, ये इसको रटसुन से पानी आता है। ये नाला कोल इसको बोलते हैं, जो रटसुन से आती है। इसको 3 जगह रास्ते में रुकावटें हुई है। एक जगह एक रोड है वो न्यू कॉलोनी मखमा रोड, उसमें भी इसका एक पाइप है, छोटी सी पाइप लगी हुई है 12 इंच की पाइप, तो वो ब्लॉक होती है रोज़ बरोज़। हमें हर रोज़ 10-20 आदमियों को जाना पड़ता है उधर। 30 साल पहले वहाँ पर 2 सड़कें निकली हैं, उनमें गवर्नमेंट ने छोटी छोटी पाइपें लगाई हैं। अब हम चाहते हैं वो पाइप, वहाँ पर ट्रैफिक का रश है, डिपर वाले चढ़ते हैं उस पर, वो ज़मीन के नीचे गए, आधे वो ज़मीन के नीचे है, आधे ऊपर है। वहाँ से वो ये आते हैं, डायपर आते हैं, बोतलें आते हैं, वो उसमें घुस जाते हैं, उसको वो फंस जाते हैं, पानी ब्लॉक हो जाता है। जो इनके आज जो सीज़न चल रहा है धान पनीरी का, तो उन्हें पानी नहीं है, पानी मौजूद है मगर सिर्फ 2 जगहों पर उन्हें, जहाँ से नदी बह रही है, छोटी कोल बह रही है, तो वहाँ सिर्फ जो पाइपलाइंस हैं बड़ी, यानी सीमेंट के बनी हुई जो बड़ी पाइप्स हैं, वो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है ताकि पानी बगैर खलल के उनकी खेतों में पहुँच पाए। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द, जो आज की हुकूमत भी है वो डिमांड कर रहे हैं डिपार्टमेंट से भी और सरकार से भी कि इनके मुश्किलात जो है उनका अजाला जल्द किया जाए। हम जम्मू कश्मीर के लिए सहपुरा बिरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा।
बारामूला जिले की चेयरपर्सन डीडीसी सफीना बेग ने वागोरा क्रीरी इलाके का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का ज़मीनी जायजा लिया। इस दौरे का मकसद अवामी सहूलियात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था। सफीना बेग ने तालीम और सड़क राब्ते के शोबों में जारी कामों का जायजा लिया। खास तौर पर श्रंस पुल की तामीर पर तवज्जो दी जा रही है। 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये 50 मीटर तवील पुल इलाके के कई देहातों को आपस में जोड़ने वाला एक अहम राब्ता होगा। लोगों को एक बात कह देना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट्स जो हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट, लगभग ये तकरीबन हमारा प्रोजेक्ट 8 करोड़ का, और इस प्रोजेक्ट की वजह से इस इलाके को बहुत ज़्यादा टूरिज्म को जो है बूस्ट मिलेगा। एक इसकी वजह से, और एक मेडिकल टूरिज्म जो मैं बार बार कहती हूँ, जो बांडी पाइन का हॉस्पिटल हमारा बना है। आपको याद होगा कि जब मैं डीडीसी बनी तो ये जो एरिया था, यहाँ इसमें जो ये सड़कों की खस्ता हालत थी, और पहले ही साल में ये तमाम सड़कें जो है मैगडमाइज कर दी। इसी तरह हमारा चाहे बांडी बाला का स्कूल हो या कितने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हमने इस इलाके के लिए लाए, वो पिछले 2-3 साल में जो है अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें कामयाबी हासिल है। आपके थ्रू में इस इलाके के लोगों को अपील करना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते में बारामूला आ रही हूँ। आप में से अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, मैं अपने फेसबुक पे टाइम डाल दूँगी, आप आके वहाँ मुझसे मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं वहाँ ऑफिसर्स को भी बुलाऊँगी, डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगी वो वहाँ पे आएंगे। अगर कोई इसमें सियासत करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये चाह रहा है कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए और यहाँ ना बने, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि उन लोगों को वक्त आने पे मैं एक्सपोज कर दूँगी। आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन अनंतनाग की तरफ से आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें एसोसिएशन ने अपने जायज़ मुतालबात के हवाले से गवर्नर, इंतजामिया और सरकार से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें और दीगर मुराद को वागुजार किया जाए। एहतजाजी वर्कर्स ने एक जुलूस के जरिए कस्बे अनंतनाग में एहतजाज करते हुए पुरअमन तरीके पर डीसी ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज खत्म किया। मदा और मकसद ये है कि जो हमारे 5 महीनों का जो हमारा आरएरियम है वो पेंडिंग है 5 महीने से। हम गवर्नर शासन से अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द आरएरियम रिलीज होना चाहिए, और जो हमारी इंसेंटिव्स है वो भी हमें रिलीज होने चाहिए, और जो हमारी हेल्पर्स बहनें हैं उन्होंने जो अपने मकान, जो अपना मकान है वो रेंट पे दिया है, उनको वो रेंट मिलने चाहिए और ट्रैवल चार्ज मिलना चाहिए। और हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं और सकीना जी से हम अपील करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस बात पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमें 5 महीने से आरएरियम नहीं मिल रहा है। हमारे जो बाल बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हो कि हमारे घरों में कितनी प्रॉब्लम्स है। आज के दौर में आप देखो, जिसको 5 महीने से आरएरियम या सैलरी नहीं मिलेगी उसके घर में चूल्हा जला सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जॉइन अमृत। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मामलों को रखा। उधमपुर पूर्व से विधानसभा सदस्य प्रवीण सिंह पठानिया ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया। विमल नेगी की मौत मामले में सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच। हिमाचल कैडर का अधिकारी नहीं होगा इस जांच में शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा, न्यायपालिका ने न केवल एक पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है, बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और ढुलमुल कार्यप्रणाली की भी पोल खोली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बांडीपुरा के आजस गांव के राथर मोहल्ला में कल रात एक खौफनाक आग ने एक खानदान की जिंदगी तबाह कर दी। आग लगने से टीन शेड का रिहायशी मकान और मुल्का गाय का शेड मुकम्मल तौर जलकर राख हुआ। इस अफसोसनाक वाकये में 2 गायें और एक बछड़ा जिंदा जल गए, जबकि लाखों रुपए मालियत की नकदी भी राख हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से एक मुतासिर कुन इक़दाम सामने आया। डॉक्टर अंबेडकर पार्क सलानी इलाके में अमृत और वुमेन फॉर
ट्रस्ट मुहिम के तहत एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। प्रोग्राम के जरिए पैगाम दिया गया कि जब खवातीन आगे आती हैं तो सब्ज इनकलाब और मुआशरे में समाजी एतमाद दोनों को एक नई समत मिलती है। अमृत स्कीम के तहत जिसका मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके तहत जो एक कैंपेन चल रही है एक पेड़ माँ के नाम, इसी के तहत हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं जो कि न्यूलम के साथ जुड़ी हैं, हम उनका सहयोग ले रहे हैं ट्री प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे जो है हमने अंबेडकर पार्क, यहाँ पे जो हमारे राजौरी नियर टू बस स्टैंड है, यहाँ पे हम एक प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। इनिशिएटिव लिया है अमृत, जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत ये एक प्रोग्राम है। देखिए, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, वो मोबिलाइज की जा रही हैं टू इनिशिएट फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। देखिए, ये एक आज साइट आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे अंबेडकर पार्क में, और ये साथ में जो है हमारी जो बाकी पार्क्स हैं, बेला में है या चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे डाक बंगले के पास, तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि आज साइट आइडेंटिफिकेशन एक है, जिसमें 2-3 आइडेंटिफिकेशन और होगी। वो जो जून में जो बरसात में जो ट्रीज़ हैं जो यहाँ टाउन में लगते हैं, जिससे लोगों को एक खूबसूरती के साथ साथ जो एक शेड भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में एक पेड़ माँ के नाम से मुहिम के तहत ज़िला शहरी तरक्यात और अमृत मिशन के इश्तराक से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 15 खवातीन ने हिस्सा लिया। इंसान को जो है ना, जो ज़िंदगी माँ देती है वही पेड़ भी इंसान को एक ज़िंदगी देती, क्योंकि ऑक्सीजन हम पेड़ों से ही लगाते हैं। आपको पता है कि एनवायरनमेंट कितना इस वक्त आलूदा हो गया है। जब तक यहाँ पे बिल्कुल पेड़, आपने 20 साल 30 साल पहले आपने देखा होगा कि ये जो गर्मी, इस महीने में गर्मी बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन पेड़ काटने की वजह से गर्मी भी बहुत हो रही है, पोल्यूशन भी बहुत हो रही है, बीमारियां भी बहुत हो रही है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है पूरे हिंदुस्तान में कि हम लगा रहे हैं, ये जो पेड़ लगा रहे हैं। आज जहाँ जो जितने भी हमारे SHGs ग्रुप्स हैं, ये जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, अमृत के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और उनके साथ हम जुड़ के तो हम इनके थ्रू ये पेड़ लगवा रहे हैं और इनको पूरे 1 साल ये इनको देखेंगे, इनको पानी देंगे और इनको एक बच्चे की तरह इनकी खिदमत करेंगे, ताकि यहाँ के एनवायरनमेंट जो है वो भी एक अच्छा बना रहेगा और यहाँ का माहौल भी अच्छा रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। महकमे PMGSY ने चक मेडोरा त्राल बडगुंड तक की राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया, जिस पर मकामी इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली। वो राब्ता सड़क पर पिछले कई सालों से मैगडम बिछाने की मांग कर रहे थे, ताहम अब उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्होंने LG इंतजामिया और महकमे PMGSY का शुक्रिया अदा किया। ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी थी, तो अब पूरी कोशिश की है इन्होंने। हमारा जो रोड है ये अच्छी तरह से पूरा मैगडमाइज हो गया है। तो पहले यहाँ हमें चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, हम यहाँ चल नहीं पाते थे, धूल उड़ती थी, गर्दा उड़ता था, बच्चे जो स्कूल जाते थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन जो पिछले साल से जो रोड की वाइडनिंग हो गई, मैगडमाइज आज हो गया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रोड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्राम खानका टू बटगुंड तक जो रोड है वो पूरा ठीक तरह हो गया, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सड़क बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत खड्डे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बच्चों को मुश्किल हो रहा था स्कूल जाने के लिए, बर्फ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था, बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बहुत अच्छा काम किया PMGSY ने, अच्छा काम। हम बार बार सरकार को अपील करते थे, अब PMGSY ने थोड़ा सा काम किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम हुआ। बानीपुरा ज़िले के हाजन कस्बे में मेरा शहर मेरी शनाख्त के तहत सफाई मुहिम चलाई गई और इस मुहिम का इनकाद म्यूनसिपल कमेटी हाजन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन ने मुश्तरका तौर पर किया था। मुहिम का मकसद सफाई के बारे में आगाही फैलाना और अवाम को सफाई की तहरीक देना था। Employees of the municipal community Hajan are doing a very great service and we appreciate it. We have been appreciating it because we observed this is for the first time that we have launched this intensive campaign in collaboration with the municipal community Hajan, and we have reached to the point that the surroundings
over here, particularly the bank of the river near the zoo. It's called as the zoo area. This is quite clean, and this is really a great pleasure for us that way to observe it. है ना? मेरा शहर मेरी पहचान के अंडर हमने आज एक क्लीननेस ड्राइव ऑर्गेनाइज की फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टू मेन मार्केट, जिसका जो एक पर्पस था वो लोगों को सेंसिटाइज करना है कि हर एक सिटीजन का, हर एक रेजिडेंट का एक सफाई सुथराई रखने में एक रोल बनता है। ये खाली म्यूनसिपल कमेटी के एम्प्लॉयज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सफाई करना या सफाई रखना, बल्कि हर एक सिटीजन का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर को साफ रखें। मकामी किसानों की मदद और ज़रूरी बरामदात को फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम में काबिल ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने आज मार्केट मुदाखला स्कीम के तहत बडगाम से चंडीगढ़ पंजाब के लिए 90 क्विंटल ताज़ा मटर ले जाने वाली सब्जियों की रेफ्रिजरेटर वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल उस वक्त शुरू की गई जब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा ज़राअत बडगाम से अपनी पैदावार को फ्रिज में नकलो हमल की दरख्वास्त की। फाल तौर पर जवाब देते हुए महकमे ने NIS के तहत कम अज़ कम चार्जर्स पर रेफ्रिजरेटर वैन की फराहमी में सहूलत फराहम की और इस तरह यूनियन टेरिटरी से बाहर मार्केट तक बरवक्त और सस्ती रसाई को यकीनी बनाया। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।